इमरान खान का नाम सुनते ही सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? ज़हन में मुझे आता है कि सब तो बड़ा मसला है कि महंगाई है और एक बात पे बंदा ठहर नहीं सकता है वो ठीक है। इस मुल्क में कानून कायदा कोई नहीं है। फिर मैं जो बोलूँगा वो आपने पोस्ट करना है। हम करेंगे। ठीक है। इमरान खान के तर्ज हुकूमत को और नवाज शरीफ के तर्ज हुकूमत को तो क्या फ़र्क है? ये कहा जा सकता है वो पुराने बाबे थे। जो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो एक बड़ी फजूल सी बात है कि वो खाता था लेकिन लगाता भी तो था, बट दैट वाज अ फैक्ट। वो खाता था लेकिन लगाता भी था। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टूपिड अप्रोच। खाता था तो लगाता भी था, ये क्या मतलब हुआ? जब से वो वजीर आजम बने हैं तो ऐसा कौन सा उनका कदम था जिसको आप बहुत ज़्यादा सराहेंगे, आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मुल्क के और कौम की तरक्की के लिए? और जो उन्होंने वो शादी का कहा है ना 18 साल की उम्र में कर दो, वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बाकी और कोई काम नहीं अच्छा किया। तो आपने कर ली है शादी? बस करीब ही है मेरी शादी। तो आपके लिए तो कोई फ़ायदेमंद ना हुआ ना, तो आपने तो 18 की उम्र गुजार ली। बस अब करीब ही है, अगले साल मेरी शादी है बस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सईद सलीम और आप देख रहे हैं टुडेज पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। सियासत में शामिल होने के बाद और वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया के मशहूर तरीन लीडर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। सेहत और क्रिकेट के मैदान में तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो उनसे इख्तिलाफ रखते होंगे, लेकिन सियासत के मैदान में और स्पेशली उनके वजीर आजम बनने के बाद उनके मुखालिफिन में बहुत हद तक इजाफा हुआ है। जहाँ बहुत से लोग उनके चाहने वाले हैं वहीं बहुत से लोग उनसे इख्तिलाफ भी रखते हैं। आज हम लोगों से यही सवाल करेंगे कि इमरान खान का नाम सुनते ही सबसे पहले उनके जहन में क्या आता है। लेकिन लोगों से सवाल करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर इन सवालों का जवाब दीजिए। तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब। अब मोहम्मद शमरेसा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? ज़हन में मुझे आता है कि सब तो बड़ा मसला है कि महंगाई है और एक बात पे बंदा ठहर नहीं सकता है वो ठीक है। इस मुल्क में कानून कायदा कोई नहीं है। उन्होंने पर्सनली जो है यूथ में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट किया और उनको यूथ को काफ़ी मतलब उनका नॉलेज को उभारा है। मतलब जस्ट लाइक व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग या लाइक दैट, जो नई चीज़ें आ रही थी तो काफ़ी यूथ को पता नहीं था, लेकिन उन्होंने नॉलेज में इजाफा करने की काफ़ी कोशिश की है और यूथ को इन्फॉर्म किया है। यानी कि तो ये चीज़ आपके जहन में आती है सबसे पहले? इस पे एक्चुअली जी इमरान खान को क्योंकि सिंस हम चाइल्डहुड से उसको देख रहे हैं, माशाल्लाह जब वर्ल्ड कप था उस वक्त नेचुरली वी वर यंग और ही वाज हम उसको आइडलाइज हमेशा करते थे इमरान खान को। जब से वो वजीर आजम बने हैं उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए हैं, कुछ पे उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा, कुछ पे उन्हें पजीराई भी मिली है। तो ऐसा कौन सा उनका कदम था जिसको आप बहुत ज़्यादा सराहेंगे, आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहा मुल्क के और कौम की तरक्की के लिए? और जो उन्होंने वो शादी का कहा है ना 18 साल की उम्र में कर दो, वो तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। बाकी और कोई काम नहीं अच्छा किया। तो आपने कर ली है शादी? बस करीब ही है मेरी शादी। तो आपके लिए तो कोई फ़ायदेमंद ना हुआ ना, तो आपने तो 18 की उम्र गुजार ली। बस अब करीब ही है, अगले साल मेरी शादी है बस इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो फिर आपको आपकी होने वाली शादी के लिए। सबसे अच्छा तो हमें ये लगा अब तक कि कश्मीर की पॉलिसी जो है वो सबसे ज़्यादा इस गवर्नमेंट में उजागर हुई है। इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट थी किसी को भी ले लें, बस आई गई कर दी, नारे लगा दिए, हाँ जी हम कश्मीर ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसको क़ौम मुत्तहिदा में हर फोरम पे बड़े अच्छे तरीके से उठाया गया है और हम खुश हैं। कदम तो देखें उन्होंने बहुत अच्छे ही उठाए थे सारे, लेकिन कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब जो भी उन्होंने बात की थी वो ट्रू है। बस यही है कि मुझे नहीं लगता वो पूरी होगी। इमरान खान और नवाज शरीफ के तर्ज हुकूमत में क्या फ़र्क था? मेजर ऐसा क्या डिफरेंस था इन दोनों के तर्ज हुकूमत? फ्रेंकली स्पीकिंग इमरान खान ने नारा तो लगाया था तब्दीली का और करप्शन फ्री पाकिस्तान का, बट अनफॉर्चुनेटली करप्शन और बढ़ गई है जो मैंने देखा है। जो नवाज शरीफ की हुकूमत में जो एक बड़ी फजूल सी बात है कि वो खाता था लेकिन लगाता भी तो था, बट दैट वाज अ फैक्ट। वो खाता था लेकिन लगाता भी था। यहाँ कुछ लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब you see so much tax has been received, has been collected from the public in the last 3 years. It is visible nowhere. एक्चुअली मैं तर्ज हुकूमत पे बहुत ज़्यादा नज़र तो नहीं रखता हूँ। आई ट्रैवल अब्रॉड मोस्टली। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान मियाँ दे नारे वजन गए, खाता था तो लगाता भी था, आई फील सॉरी फॉर देम।
दिस इज़ अ वेरी वेरी स्टूपिड अप्रोच। खाता था तो लगाता भी था, ये क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप देखें, जाके मैं दुबई में रहता हूँ, इतने इतने ऊंचे टावर्स एंड 46 स्टोरीज टावर्स, दे आर ओन्ड बाय आवर ओल्ड फिनांस मिनिस्टर। मतलब आई डोंट टेक नेम्स, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतना पाकिस्तान का पैसा ले जाके वो उधर फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं 126 बिलियन ऑफ पाउंड्स के हैं, जो बाकी पिछले हुक्मरान थे, जरदारी था, नवाज शरीफ था, गॉड नोज बेटर। लेकिन इमरान खान के तो अगर मैं क्रिटिक करूं तो वो ये है कि उसने सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे जो से हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सब के सब प्रॉब्लम्स जो से इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, उसको अच्छी टीम दे, और इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई बिलीव कि बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ पाकिस्तान वेयर वी बिलोंग टू। और अल्लाह ताला इसमें से करप्शन दूर करे। हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने करैक्टर को भी इस तरह करें जिस तरह हम दुबई में या बाकी मुल्कों में जाके डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, यहाँ पे आके भी हम करें। अकेला इमरान खान तो नहीं कुछ कर सकता। हाँ, अगर हम कंपेयर करें इमरान खान के तर्ज हुकूमत को और नवाज शरीफ के तर्ज हुकूमत को, तो क्या फ़र्क है इसमें? ये कहा जा सकता है वो पुराने बाबे थे, वो जो कर रहे थे वो किसी को सामने नहीं आते थे इतनी जल्दी। लेकिन ये है कि इनकी दरस की बात होती है तो फ़ौरन सामने आ जाती है। ये अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन भी ले लेते हैं। लेकिन देखें अब आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा, एकदम कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप मुकम्मल तौर पे पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात मज़ीद जो है बेहतर होंगे? ऑब्वियसली हम पुरुमीद हैं। उसका ये फ़र्क नज़र आया कि इसने तनख्वाह बढ़ाई है, ये इमरान खान ने, तो महंगाई है। महंगाई वो कह रहा है कि हम कर्ज दे रहे हैं बाहर मुल्क में, नवाज शरीफ का कर्जा दे रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई है। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ की सियासत बेहतर थी या इमरान खान की सियासत बेहतर है? इसकी बेहतर है क्योंकि कह रहा है कर्जा दे रहा हूँ, सैलरी शाली बढ़ी है, लेकिन महंगाई की वजह से थोड़ा मसला। तो आप खुश हैं, अगली बार वोट देंगे इमरान खान को? जी, पीटीआई का वो है ना, मतलब ये लोगों पर इन्वेस्टमेंट की कोशिश करते हैं, यानी कि उन्होंने जनरल प्रोजेक्ट्स किए, मतलब जैसे रोड शोड बना दिए, लेकिन ये माहौलियात पर उन्होंने काफ़ी काम किया है, पहले KPK में या पाकिस्तान में। नवाज शरीफ की हुकूमत में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? उस वक्त असल में पहले इतनी महंगाई थी नहीं, लेकिन वो ये जो कर्जे थे वो इतने सामने आए नहीं थे। अब वो मंजर पे आ गए तो इसलिए बहुत हैवी लग रहे हैं, लेकिन पहले भी थे अरबों में। अच्छा, मतलब आप मुतमईन हैं इमरान खान की तर्ज हुकूमत में? ज़ाहिर है उन्होंने इतने हुकूमत की है और ये अभी पहली दफ़ा है, तो हो सकता है और इनको चांस मिल जाए तो ज़्यादा कोई तब्दीली आ जाए। मियाँ साहब के जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर एहतसाब वाली बातचीत कम थी, काम हो रहा था, मगर दैट थिंग यू नो दैट हैज़ टू गो पैरेलल। ये नहीं है कि काम हो रहे हैं एंड देन यू आपके जो बाकी पैरेलल लाइंस के ऊपर करप्शन और इस तरह की चीज़ें चल रही हों। खान साहब का इसमें कम से कम एक चीज़ जो क्रेडिट उनका सबसे बड़ा है, दैट इज़ दी ऑनेस्टी, और वो दैट इज़ क्लियर बिकॉज वो दैट हैज नथिंग, किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। 2023 में दोबारा से इमरान खान क्या दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, और क्या आप ऐसा चाहते हैं कि वो दोबारा से वज़ीर आज़म बने? लगता तो मुझे ये है कि जो होगा सो होगा। अगर अल्लाह ताला जो भी चाहता है वो मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन पर्सनली आई थिंक कि इमरान खान ने जो एक कहा है कि मैं नया पाकिस्तान दूंगा, एंड दोज पीपल हु थिंक कि ओवरनाइट नया पाकिस्तान बन जाएगा रेडिली अवेलेबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ अ फूल्स थिंकिंग। इट विल टेक सम टाइम एंड आई थिंक कि एटलीस्ट 2 टेन्योर्स इमरान खान को मिले तो फिर जाके हमें कुछ विजिबल डिफरेंस महसूस होगा। इमरान खान को मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ? इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि उसको ना पैसे की ज़रूरत है ना उसको फेम की ज़रूरत है, और वो एक सच्चा पाकिस्तानी है और उसकी इंटेंशंस आर क्लियर। जिस तरह की महंगाई आपके सामने है, बेसिकली मार्केट में है और ताजर हजरात मतलब ख़िलाफ़ इमरान खान के, तो मुझे नहीं लगता कि वो नेक्स्ट जो आएंगे उसमें आएगा वापस। हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं जी वो दोबारा से वज़ीर आज़म बने, क्योंकि मुल्की मुफाद में जो आप बात करते हैं तो वो अभी एकदम तो कुछ भी नहीं होगा कि जी मैजिक कि जी आए हैं तो जी एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों को उम्मीदें हैं, थी और रहेंगी भी कि कोई तो आए जो इसको बेहतर तरीके से हल कर पाए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा उनको कोई वोट देगा, और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अभी उन्होंने कारोबार के आप जैसे हालात देख लें, हर चीज़ में बहुत महंगाई हो गई है, तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि उनको वोट दोबारा देगा। आई थिंक इमरान खान विल प्रोबेबली बी इलेक्टेड अगेन बिकॉज जो सेटअप चल रहा है उसमें वी डोंट सी एनीवन हु इज़ कैपेबल इनफ टू बी इलेक्टेड अगेन, बिकॉज द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनमें इतना इंतशार है कि कोई जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो प्रोबेबली इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर
बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर सो फार. तो महंगाई की सिचुएशन आपके सामने, सो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि नेक्स्ट 5 years भी इमरान खान के होंगे. और आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है? डू यू वांट हिम टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर एज वेल? अपनी ख्वाहिश तो आई डोंट वांट टू सी हिम एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. लाइक ठीक है, वी बिलीव के ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, बट बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट आई थिंक यू हैव टू बी क्लेवर एज वेल. ठीक है, एक बिल्कुल ही इमरान खान जैसे एक निनकम्फू टाइप आदमी है, बिल्कुल सादा सा आदमी है. तो आपको नहीं लगता कि अभी उन्हें हुकूमत में आए हुए और हुकूमत को ज्वाइन किए हुए इतना अरसा नहीं हुआ और उनको मजीद मौका फराहम किया जाना चाहिए? मौका फराम किया तो जो आवाम बेचारी है तो ये डूब जाएगी, तो इसलिए मौका नहीं देना चाहिए. अब नेक्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर का सोचना चाहिए. जिस तरह नवाज शरीफ को और जरदारी हो गए, इनको टर्न बाय टर्न काफ़ी टर्न्स मिली हैं एंड दे वर इन द पॉलिटिक्स फॉर सो लॉन्ग, लेकिन इमरान खान की फर्स्ट टाइम थी. तो व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट इट? ठीक है, सही कह रही हैं कि इट इज़ वेरी रॉन्ग टू एक्सपेक्ट समवन टू डिलीवर इन जस्ट 3 years, बट एटलीस्ट कोई 5% डिलीवरी रेट तो हो, 10% हो. माइनर चेंजेस, सम रिफॉर्म्स इन द ब्यूरोक्रेसी, सम रिफॉर्म्स इन द लोकल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के अंदर कोई रिफॉर्म्स, कोई जुडिशल रिफॉर्म्स, किसी भी तरह की चलें जो रिफॉर्म्स आप कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास अथॉरिटी है. कुछ रिफॉर्म्स के लिए हम मानते हैं आपके पास अथॉरिटी नहीं है, बट जो आप कर सकते हैं वो तो करें, वो भी नज़र नहीं आ रही. सो वेरी अनफॉर्चुनेट. इट्स अ होपलेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री राइट नाउ. लाइक आई एम एन ऑर्डिनरी मैन. ठीक है, बड़ा होपलेस इन्वायरमेंट है बाहर, और जो इसकी बागडोर खींच रहे हैं पीछे से इमरान खान की, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड के यार द कंट्री इज़ गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. Khan साहब is very clear headed. He is not worried कि whether he अभी naturally क्योंकि whether he comes for the next tenure, जो कि I pray and I am hoping that thing materializes. क्योंकि अभी बेसिकली देखें, कई लोग ये भी बात करते रहे कि जी अब ये दोनों पार्टियों को इतनी दफ़ा चांसेस मिल गए हैं कि दैट ही इज़ दी ओनली चॉइस ना, थिंग्स लाइक दैट. अब उस एंगल को देखते हुए खान साहब, आई थिंक इट इज़ अभी नेचुरली महंगाई और दैट इज़ देयर, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, मगर इफ़ यू हैव टू पुट द थिंग्स राइट, तो उस चीज़ों को देखते हुए आपको बहुत से प्रॉब्लम्स भी सामने आते हैं. वी नो IMF इज़ देयर, वो दे हैव ए प्रॉपर चेक ऑन जिसको भी वो पैसे देते हैं, एवरीथिंग इज चेक्ड इन अ ट्रू मैनर. अभी उस चीज़ को भी देखते हुए सारी चीज़ों को आप देखें, और तो वो नेचुरली आपने इतने ज़्यादा पहले लोन्स लिए हुए हैं, दैट हैज़ टू बी उनको पेड ऑफ एंड थिंग्स लाइक दैट. तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए अगर महंगाई होती है तो एक गरीब आदमी नेचुरली, हम सब मतलब के को प्रॉब्लम आती हैं, मगर अगर देखें अगर किसी चीज़ को आपने इम्प्रूव करना है तो देन द कंप्लीट जो मुआशरा जिसे कहते हैं, एक पूरी सोसाइटी को दैट हैज़ टू पे दैट प्राइस. कि अगर हमने एक घर वालों ने हमारा एक घर है पाकिस्तान, एक हमने लोन लिया हुआ है, एवरीबडी हैज़ टू शेयर, एंड दैट शेयरिंग इज़ कि अब हर की तनख्वाह में से थोड़े थोड़े पैसे कटते हैं, तो वो जाके आपने जिससे भी लोन लिया होता है वो आपको पे बैक करना होता है.